पिछले कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन जब से चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है तब से हर कोई एआई के बारे में जानना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रही है। तो आप सभी को भी एआई के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एआई इज़ द फ्यूचर। पिछले कुछ समय से एआई का काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है और ऐसा सिर्फ जनरेटिव एआई के कारण हो पा रहा है। जनरेटिव एआई ने पिछले कुछ सालों में ऐसा कर दिया है जो ट्रेडिशनल एआई पिछले 80 सालों में नहीं कर पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरेटिव एआई और ट्रेडिशनल एआई में क्या फ़र्क है, तो हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जनरेटिव एआई यानी कि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा क्या फ़र्क है कि एआई आज मनुष्य की इंटेलिजेंस से भी आगे निकल गई है। तो चलिए जानते हैं। यदि हम ट्रेडिशनल एआई की बात करें तो इसकी इंटेलिजेंस आपको डाटा के आधार पर सिर्फ वही परिणाम दिखा पाती है जो पहले से ही फीडेड होते हैं, यानी कि आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए जो भी इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट आपको डाटा के आधार पर मिलता है। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें तो आप गूगल पर जब भी कोई क्वेरी डालते हैं तो आपको वही परिणाम मिलते हैं जो उसमें पहले से ही फीडेड होते हैं, यानी कि आपको कुछ भी नया नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल एआई कुछ नया क्रिएट करने में असमर्थ थी। और यदि हम ट्रेडिशनल एआई के एग्जांपल्स की बात करें तो एलेक्सा, सिरी जो एग्जिस्ट चीज़ों को इजी करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाती है। लेकिन आज की जनरेटिव एआई आपको ऐसे परिणाम देती है जिसमें आप फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि यह मशीन का रिस्पॉन्स है या फिर ह्यूमन का रिस्पॉन्स है। इवन जनरेटिव एआई आज के समय में ह्यूमन से बेहतर रिस्पॉन्स दे पा रही है। जनरेटिव एआई, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप में ही कुछ नया क्रिएट करने में सक्षम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप चैट जीपीटी में देख सकते हैं। एंड चैट जीपीटी अकेला एक ऐसा एआई टूल नहीं है जो कुछ नया क्रिएट कर पा रहा है। आज अनेकों ऐसे एआई बेस्ड टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिशनल एआई और मॉडर्न एआई में क्या फ़र्क है। अब हम थोड़ी नज़र डालते हैं कि एआई एक्चुअल में क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं, जिसमें मनुष्य की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी मदद से मशीन या फिर कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है। और इन मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यह समझते हैं कि एआई काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से डाटा और ह्यूमन बिहेवियर पर काम करती है। जब भी आप कोई भी इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट आपको उस डाटा के आधार पर दिया जाता है जो ह्यूमन बिहेवियर पर निर्भर करता है। जैसे कि आप जब भी यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको उसके परिणाम में वीडियो दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो आपको वही वीडियो बार बार दिखाई जाती है जिससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके डाटा को कलेक्ट करती है और आपको आपकी पसंद के अनुसार ही परिणाम दिखाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता होता है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है। आपको जो पसंद होता है आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बिहेवियर को समझ रही है और उसके अनुसार कार्य कर रही है। अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज किन किन क्षेत्र में हो रहा है। आप सभी के लिए यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज किन किन क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि आप आज जिस भी फील्ड में है या फिर जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका रहने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर एक फील्ड में हो रहा है। आप चाहे
रोबोटिक्स में देख ले, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस, मेडिकल फील्ड, बिजनेस, आप किसी भी फील्ड में यदि देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट के रूप में एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गूगल मैप से लेकर फेस अनलॉक तक एआई का उपयोग करते हैं। अभी तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए घंटों लगते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप सिर्फ कुछ मिनटों में ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ कुछ मिनटों में वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रॉम्प्ट की मदद से टेक्स्ट से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एआई की मदद से आप वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। अब हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बताते हैं कि वह कैसा होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान 137 बिलियन डॉलर था और 2030 तक इस आंकड़े में 40% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना समय और पैसा दोनों निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2022 में मैकडोनाल्ड ने $300 मिलियन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एआई में किया था। तो इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला समय सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। आप चाहे कहीं पर भी जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, यदि आप आने वाले समय में खुद को नहीं बदलते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आते हैं, तो भविष्य में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा होने वाला है। तो आपको आज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होने वाली है, जिनको देखकर आप आसानी से एआई को सीख सकते हैं और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।